दोस्तों 22 दिसंबर का आपको बहुत बहुत नमस्कार। और आज का हमारा कोट्स है, एवरी सिचुएशन इन लाइफ मस्ट बी फेस्ड, सो व्हाई नॉट फेस इट विथ लव। तो हम प्यार के साथ ज़िंदगी को जिएं और जो भी समस्या है उसे प्यार के साथ सॉल्व करें। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग करंट न्यूज़ मीडिया के द्वारा और अपने दूसरे रिसोर्सेज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जान रहे हैं, देख रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो डीडीए लोकल निकाय का जो चुनाव हुआ, उसमें भी जो रूप जो सामने दिख रहा है, वहाँ भी कमोबेश कुछ धांधलियाँ, कुछ मनमानी और लोकतंत्र की हत्या जैसा दिख रहा है। जनता, हम सभी लोग खामोशी से जीते हैं। बहुत बार मैंने कहा कि जब हमारे भारत के ऊपर राजतंत्र था, राजाओं का जाल बिछा हुआ था, सामंतवादी था, तो हम उनके गुलाम हुआ करते थे और चंद लोग राजा अपनी मनमानी करते थे। उसमें कुछ गद्दार हुए और फिर बाहरी आक्रमण हुआ, मुग़ल आए, उसमें गद्दारी किया लोगों ने और देश को गुलाम कर दिया। और मुग़ल लोगों ने 1-2 साल, 2 साल नहीं बल्कि 800 साल तक हमारे ऊपर शासन करते रहे। और हमारे कुछ गद्दार, जिसे हम आज गोदी की बात करते हैं, अंधभक्तों की बात कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आता, सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए और चंद तलवे चाटने वाले, पत्तल चाटने वाले जैसे लोग, जिस तरह से अंग्रेज़ों की गुलामी किया, अंग्रेज़ों के लिए मुखबरी का काम किया, अंग्रेज़ों के लिए काम किया। और अंग्रेज़ जो व्यापार करने आए थे, जब लोगों ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, बाहर के लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे पे शोषण दोहन कर रहे हैं, तो वो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो व्यापार कर रहे हैं, भारत का विकास करेंगे, निर्माण करेंगे और बहुत भारत आगे जाएगा। धीरे धीरे लोग बातों को समझे और समझते समझते 196 साल निकल गया। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो वो 196 साल भी आगे जा सकता था। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग, स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी ने आवाज़ उठाते रहे लगातार। कई खून खराबा हुआ, बहुत लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, कई जेल इसका गवाह है। उसमें काला पानी का सलार जेल इस बात का गवाह है कि हमारे कितने आंदोलनकारी जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते मर गए। उसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर और बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी ने हमारे लिए अमन शांति के लिए, कि देश हम स्वतंत्र हों, हम शांति से सांस ले सके, हम विकास कर सके, हम भारत को आन और बान शान के साथ अपने वतन को आगे बढ़ा सके। लेकिन आज किसी में कोई चेतना नहीं है भारत के लिए, देश के लिए किसी की शुद्ध नहीं है। कुछ चंद लोग हैं, आवाज़ उठाते हैं, बोलते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। आज हमारे किसान जो है अपने हकों के लिए मांग रहे हैं। लगातार 2 महीने से, 26-27 दिन से तो वो सड़कों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे बड़े पड़े हैं और उनको कितनी सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। लेकिन सरकार, जो हमारे नौकरशाह हैं, हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा। और वो मज़े से जो है हीटर में ठंड के मौसम में बंगलों में रह करके और जनता का, किसान का ही अन्न खा करके उन पे जो है गुर्रा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो है बर्दाश्त की से नहीं है। ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है, ये भी एक तरह का जो है घोटाला है। और इस तरह का जो नियति है वो ठीक नहीं है। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी इसलिए बनाया कि ताकि आप सभी अच्छे सच्चे लोग उसमें जाएं, लोगों के साथ मिल करके अच्छे जनप्रतिनिधियों को लोकसभा में, विधानसभा में और जो है
परिषद में भेजा जा सके, ताकि सही तरीके से भारत का विकास हो, सही तरीके से इसका निर्माण हो, सही तरीके से जो हमारी व्यवस्था है उसमें सुधार हो। लेकिन चंद लोग जो गद्दार हैं, जो भड़वागिरी कर रहे हैं, वो देश को बर्बाद करने में, देश को गुलामी की तरफ ढकेलने में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी शर्मनाक और सोचने वाली बात है। जब हमारा देश गुलाम हो जाएगा, जब हमारा देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर अगर राजशाही या मनमानी चलने लगेगा तो यही लोग कराएंगे और एक पुष्ट दर पुष्ट उसके जो है शोषण में, दोहन में बर्बाद होंगे, ख़त्म होंगे, और उसके बीच में हम आप नहीं रहेंगे। लेकिन आने वाले जनरेशन हमें और आपको जो बद्दुआ देंगे वो ठीक नहीं हो। आज जो लोग मनमानी करके जो बद्दुआएं ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने बहुत सारे भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अपनी किताब का कोर्स दिया। मैंने आपको राजनीति के बारे में, आपने जो है न्याय के बारे में, आपको जो है विदेशों में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, उन तमाम चीज़ों की बात की। आज थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि धर्म व अध्यात्म के नाम पर भ्रष्टाचार कहाँ और कैसे होता है। भारत जैसे देश में धर्म और अध्यात्म का काफ़ी महत्व है। प्राय सभी धर्मों में एक ही तरह की बातें कही गई है। धर्म गुरुओं ने अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करके लोगों को परोसना शुरू किया। धर्म आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए लोग धार्मिक गुरुओं पर अंधविश्वास करते हैं। यही अंधविश्वास धर्म गुरुओं को एक हथियार के रूप में मिल जाता है, जिसके माध्यम से अपने अपने अनुयायियों को अपने तरीके से मोड़ते हैं। चाहे वह सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या अन्य धर्म, सभी धर्मों में विभिन्न विचारधारा के तमाम धर्मगुरुओं ने अपना वर्चस्व बना लिया है। भारतवर्ष में हम यदि हिंदू धर्म की बात करते हैं, इसमें बहुत संप्रदाय इस धर्म से आते हैं। कुछ लोग वैष्णव मत को मानते हैं वाले हैं, तो कुछ लोग समारता माने जाते हैं। आज के तथाकथित कुछ धर्म गुरुओं ने धर्म के रूप को विद्रूप, उसका बेकार रूप करना शुरू कर दिया है। कुछ धार्मिक गुरु अपनी करतूतों की वजह से जेल भी जा चुके हैं, तो कुछ जेल की लंबी सजा काट रहे हैं। विडंबना तो यह है कि ऐसे धर्मगुरुओं के समर्थकों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। ऐसे धर्मगुरु लोगों के विश्वास का दोहन करते हैं। आज के युग में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से परेशान है। कोई अपने तन से परेशान है, तो कोई मन से परेशान है, तो कोई धन की कमी से परेशान है। इन तीनों परेशानियों को दूर करने के लिए लोग विभिन्न तरह के प्रयास करते हैं। जब उनके प्रयास विफल हो जाते हैं तो अंत में अध्यात्म का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों को धर्मगुरु अच्छी तरह से पहचान लेते हैं और उनका दोहन भी करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग रोज ऐसी घटनाओं को देखते हैं, फिर भी वे तमाम तरह के धर्मगुरुओं की बातों में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी धर्मगुरु गलत हैं। कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो बिना छल कपट निष्कपट भाव से ईश्वर की आराधना करते हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की कल्याण की कामना भी करते हैं तथा यथासंभव सहायता भी करते हैं। परंतु आज समाज में परेशानी, लोगों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से धर्मगुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। कोई अपना मंत्र बेच रहा है, तो कोई यंत्र बेच रहा है, तो कोई झाड़ फूंक कर रहा है, कोई रत्नों के सहारे लोगों के दीन बदलने की बात कर रहा है। लोग अपने दीन बदलने की चाह में इनकी बातों पर विश्वास करके स्वयं ठगे जाते हैं। ठगे जाने को भी वे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और तर्क देते हैं कि हमने ईश्वर के नाम पर किसी की सहायता ली और किसी को कुछ दिया। अगर वह व्यक्ति गलत है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति को उसका फल मिलेगा। ऐसी बातें आज ज़्यादातर लोग करते हैं। वर्षों से अखबारों में वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबरें छपती और प्रसारित की जाती है कि तमाम तांत्रिक ओझाओं और विभिन्न धर्म के गुरुओं ने तमाम महिलाओं का रोग ठीक करने, संतान देने, अच्छे दिन लाने का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया। तमाम धर्मगुरु इसके लिए सज़ा भी पाते हैं, परंतु वे इसे अपना धंधा बना चुके हैं, इसलिए वे आगे चलकर अपना नाम वे कार्य करने का तरीका बदल देते हैं और इसी तरह से आगे भी
अपना काम करते हैं। यह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में हो रहा है। मैं यहाँ पर फिर से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हर धर्म में कुछ अच्छे आलिम, फ़कीर, सन्यासी, पुजारी, तांत्रिक भी होते हैं, परंतु इनकी संख्या काफ़ी कम होती है। सभी भ्रष्ट नहीं है। आज यदि देश की मस्जिदों और मज़ारों पर कुछ गलत लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। इसी तरीके से तमाम मंदिरों में भी कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं वे अत्यंत घृणित कार्य करते हैं। उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक परेशान, हताश, थका हारा, टूटा व्यक्ति सहायता के लिए किसी के पास जाता है और दूसरा ईश्वर समझकर उससे कुछ सहायता मांगता है, परंतु वह व्यक्ति उसकी सहायता करने की बजाय उसे लूटने में लग जाता है। इस तरह के कृत्य करने वाले लोग पूरी तरह से मानवता विरोधी होते हैं तथा वे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करते हैं। ऐसे ही लोगों द्वारा धर्म के नाम पर लोगों को ठगने की वजह से आज धर्म भी बदनाम हो रहे हैं। जो सच्चे लोग हैं, जो सही मायने में ईश्वर में आस्था रखते हैं, लोग उन पर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। आज मानव इतना ढोंगी हो गया है कि वह विभिन्न जगहों पर अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न तरह का ढोंग करके अपना काम निकालता है। सिर्फ इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, ईसाई धर्म में भी धर्म के नाम पर लोग शोषण करते हैं। आज भी दुनिया के कई देशों में चर्चों में विभिन्न तरह की बुराइयां सुनने को मिलती है। विभिन्न पादरियों द्वारा यौन शोषण की घटनाएं भी सामने आई है। भारत में कई मिशनरियों द्वारा दलितों, आदिवासियों व अन्य गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिए जाने की घटनाएं प्रकाश में आ चुकी है। तमिलनाडु, केरल, उत्तर पूर्व के राज्यों में धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई है। यह सब पश्चिम से आने वाले पैसे के बल पर किया गया। ईसाई धर्म के लोग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म लोगों को सम्मार्ग दिखाने का माध्यम होता है। धार्मिक पुस्तकों, महाकाव्यों में वर्णन है कि ईश्वर की शरण में जाने से आदमी को मुक्ति मिलती है और उसके पापों को नाश होता है, परंतु जो धर्मगुरु अपने अनुयायियों को अपने स्वार्थ के लिए भ्रमित करते हैं और उन्हें ठगते हैं, वह बहुत बड़े अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ नियमों और कानूनों का और कड़ा किया जाना चाहिए। धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग भी समाज के दुश्मन होते हैं। ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगना, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना, इससे जहां लोगों का मनोबल टूटता है वहीं उनका धन और समय भी नष्ट होता है। इस संबंध में सरकार को भी अपने नियमों और कानूनों में परिवर्तन करते हुए एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए और धार्मिक स्थलों पर रहने वाले धर्मगुरु, मठाधीश, पुजारी, तांत्रिक, मौलवी या आलिम, इनके आचार विचार, चरित्र को देखने के बाद ही इन्हें बैठने की और धर्मगुरु बनने की इजाज़त दी जाए। हालांकि इसे लोग गलत मानेंगे, लोग कहेंगे यह धर्म में हस्तक्षेप है, परंतु जो लोग धर्म को विद्रूप करते हैं उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा धर्म के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ेगा। साथ ही लोग इसी तरह से शोषित होते रहेंगे। इसके साथ ही तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं को भी समाज शास्त्रियों, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर इस मामले पर विचार करना चाहिए। धर्म का मसला काफ़ी संवेदनशील होता है, इसलिए इस मसले पर आसानी से कोई कानून बनाकर लागू करने से भारत जैसे देश में कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। अतः इस मामले में पर पहले गंभीर अवलोकन, आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। प्रत्येक धर्म के विद्वान, पढ़े लिखे, समझदार लोग यदि स्वयं इस मसले का समाधान निकालेंगे तो यह और भी उचित होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी को भी किसी अन्य धर्म के बारे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सामाजिक एकता, समरसता की भावना को बनाए रखने के लिए सभी को एक दूसरे के संप्रदाय, धर्म का आदर करते हुए समस्या के समाधान की तरफ कदम बढ़ाना होगा। यदि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी अन्य धर्म के बारे में कुछ सुझाव देगा, कुछ परिवर्तन की बातें करेगा, तो यह भी गलत होगा। ऐसे में यह मसला प्रत्येक धर्म को खुद ही सुलझना होगा। इससे सरकार से मदद ली जा सकती है। सरकार भी विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित लोगों के से मिलकर अपने कानून को
और प्रभावी बना सकती है। धर्म और राजनीति का गठजोड़ भी उचित नहीं माना जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि बगैर धर्म के राजनीति नहीं हो सकती। यह बड़ी ही गंभीर विषय है। तमाम इस्लामी देशों में चलने वाली सरकारें धर्म गुरुओं से प्रभावित रहती है। भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। यहाँ का स्वरूप ही धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता इस देश की पहचान है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी को अपने अपने धर्मों के अनुसार रहने का अधिकार है। धर्म के नाम पर आज कई देशों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्म का सहारा लेकर जिस तरह से कुछ धार्मिक गुरु कुछ लोगों का शोषण करते हैं, उसी तरह से अलगाववादी सोच वाले लोग भी धर्म का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों में धार्मिक भावनाएं भड़काकर और बगड़ाकर उन्हें जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। आज दुनिया भर में तमाम अलगाववादी गुट विभिन्न सरकारों से लड़ रहे हैं। कुछ गुट पश्चिमी ताकतों से लड़ रहे हैं। इन गुटों के साथ जो लोग हैं, उनसे ज़्यादातर लोग धार्मिक रूप से प्रभावित किए गए हैं। पश्चिमी एशिया खाड़ी के देशों, दक्षिण एशिया में इस समय स्थिति काफ़ी खराब है। इन क्षेत्रों के देशों में रहने वाले लोगों को आतंकवाद के साए में जीना पड़ता है। ऐसे में धर्म को लोगों को मारने के लिए, तोड़ने के लिए उपयोग करने वाले कहीं से भी मानवतावादी नहीं हो सकते हैं। न ही ऐसे लोग सच्चे मानव कहला सकते हैं। अमेरिका के साथ साथ तमाम विकासशील देश भी आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त है। ये समस्या मानवता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। किसी को नौकरी दिलवाने का, किसी को ठीक करने का, देने का, किसी को जन्नत नसीब होने का प्रलोभन देकर धर्म का इस्तेमाल करने वाले लोग मानवतावादी नहीं हो सकते। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। धर्म में समरसता है, धर्म में एकता है, धर्म में मिठास है, धर्म समत्व की भावना का प्रणेता है। ऐसे में धर्म का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। धर्म का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग अपने आप को तत्कालिक रूप से स्वमंद विजेता युद्ध पर तक भले ही मान लें, परंतु वे सही मायने में इस समाज के कलंक होते हैं। अपने मन से भले ही लोग कुछ सोच लें, परंतु धर्म का गलत इस्तेमाल करके वे कुछ भी नहीं कर सकते और न ही कुछ हासिल कर सकते हैं। धर्म हमें जीना सिखाता है और लोगों को जीने देने का भी संदेश देता है। इसी भावना को मन में रखकर धर्म के प्रति लोगों को समर्पित रहना चाहिए। और इस तरह से जो धर्म के अंदर रह करके जो गलत कर रहे हैं और जो सत्ता में रह करके अंधभक्त बन करके और वो समझते हैं कि मैं जो है जीवन हजारों साल जीऊँगा और शासन करूँगा और मैं सारे मालाएं लूँगा, मैं जन्नत में हूँ, मैं जो है स्वर्ग में हूँ और स्वर्ग का मज़ा ले रहा हूँ। तो ये जो है उनकी धारणाएं गलत हैं। इन सभी को बदलने के लिए हम सबको शांति प्रिय होकर के मानव का विकास करते हुए, मानव का सेवा करते हुए एक दूसरे को साथ जुड़ करके आगे बढ़िए। बस आज इतना ही। कल फिर हम आपसे 1 बजे मिलेंगे। हमारे जो भी हम आपसे बात करते हैं वो सभी आपके फेसबुक के सभी पेजेस पे, सभी ग्रुप में और सोशल मीडिया का, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो हमारे लिंक्डइन हो, सभी जगह हैं। आप कभी भी फुर्सत में, रात में, दिन में उसे सुने और अपने तरीके से आप अपनी भाषा में जो ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाना है, मानवता को आगे बढ़ाना है, अहरा के मिशन को आगे बढ़ाना है, आप बढ़ाते रहिए। हम फिर मिलेंगे कल 1 बजे। आपका डॉक्टर इमू दुआ। जय हिंद, जय भारत।